Assalamu alaikum, my dear students. I welcome all of you to this new class. Today we will discuss about theory of surplus value given by Karl Marx. Karl Marx was a German Jew who was born in 1818 and he died in 1883. So the first point, according to Karl Marx, the key feature of class relations in capitalism is the expropriation of surplus value by the bourgeoisie from the labor of the proletariat. कार्ल मार्क्स कहता है जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म है, क्योंकि कैपिटलिज्म क्लास डिवाइडेड है, दो क्लासेस है, एक है बर्जुआजी क्लास और दूसरा है प्रोलेटरेट क्लास। बर्जुआजी क्लास वो क्लास है जिन हु आर हैव्स यहाँ मतलब हु possess property, and proletariat means those who own only hands. The key feature of class relations in capitalism is the expropriation of surplus value. सरप्लस वैल्यू को हासिल करती है कौन? बर्जुआजी, फ्रॉम द लेबर ऑफ द प्रोलेटरेट। जो लेबर प्रोलेटरेट का होता है, जो एक प्रोलेटरेट की मजदूरी होती है, उस मजदूरी को पूरी तरीके से उस मजदूरी का उसे पूरी तरीके से मुआवजा नहीं मिलता है, और जो ये मुआवजा बचता है वो एक्सप्रोप्रिएट वो हासिल करता है कौन? बर्जुआजी। दिस थेरी इज डिस्कस्ड बाय कार्ल मार्क्स इन ग्रेट डिटेल इन दास कैपिटल। ये जो थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, इसको पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स ने अपनी वर्क दास कैपिटल में लिखा है, समझाया है। This theory is rooted in the labor theory of value given by David Ricardo, John Locke and other classical economists. ये जो theory है, theory of surplus value is rooted in the labor theory of value. इसके जो जड़ है वो labor theory of value से हमें मिलते हैं। labor theory of value डेविड रिकार्डो ने दी थी, जॉन लॉक ने दी थी, और जो बाकी अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब यह है कि जो एक कमोडिटी का जो वैल्यू है दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर। हम कितना लेबर किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं, वही उस कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करता है, वही उस कमोडिटी का वैल्यू डिसाइड कर सकता है। दिस थियरी बिलीव्स दैट द सोल क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ लेबर स्पेंट ऑन इट। इस पे कितना लेबर हमने स्पेंड किया है, वही इस कमोडिटी का, वही इस चीज का वैल्यू डिसाइड कर सकती है। The difference between the exchange value of the commodity and the wages paid to the worker by the capitalist in producing that commodity is called surplus value. तो in short surplus value क्या है? Surplus value is the difference किस चीज का? Between the exchange value of the commodity. वो ये जो कमोडिटी जो हमने बनाई, ये जो गुड हमने बनाए, ये जो चीज हमने बनाए, इसको हम बाद में बेचते हैं, हम इसको एक्सचेंज करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज वैल्यू, इसकी एक्सचेंज वैल्यू और जो वेजेस हमने इस चीज को बनाने के लिए जो वेजेस हमने एक मजदूर को दी है, उसी को हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। मार्क्स एक्सप्लेन द whole process of exploitation with the help of his theory of surplus value. हमें पता है कार्ल मार्क्स कहता है चाहे कैपिटलिज्म है, चाहे फ्यूडलिज्म है, चाहे स्लेव सोसाइटी है, तो ये जो क्लास डिवाइडेड सोसाइटीज है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। जो हैव्स है वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन एक वर्कर को आप एक्सप्लॉइट मारपीट नहीं करते। आप एक वर्कर को डिप्राइव करते हो फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम सम शेयर, उसी शेयर को हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। इन फैक्ट सरप्लस वैल्यू एक्रूज बिकॉज द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर इज सोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट फॉर मोर देन व्हाट ही वर्कर रिसीव्स एज वेजेस। सरप्लस वैल्यू आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि जो कमोडिटी जो हमने बनाई, जब हम इसको बेचते हैं तो उसको हम हाई प्राइसेस पे बेचते हैं एज कंपेयर टू इस पे कितना लेबर लगा है, कितना हमने वेजेस दी है एक वर्कर को। The value of the commodity depends upon the capital involved in its production. एक commodity का value
डिपेंड करता है किस पे, कितना कैपिटल हमने इसकी प्रोडक्शन में लगाया है। कैपिटल के दो हिस्से हैं, कांस्टेंट कैपिटल और वैल्यूएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल रिलेट्स टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा यूज्ड फॉर द कमोडिटी प्रोडक्शन। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे मशीनरी है, चाहे टूल्स है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये तो खुद नहीं चल सकते हैं। इनको चलाने के लिए वी नीड अदर कैपिटल, दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल कैपिटल। वर्कर ने जो काम किया है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल कैपिटल। यही वेरिएबल कैपिटल, यही वर्कर जब पिक्चर में आता है, यही रॉ मटेरियल जो है, टूल जो है, मशीनरी जो है, इनको डिफरेंट शेप देता है। द वेरिएबल कैपिटल रेफर्स टू द वेजेस पेड टू द वर्कर, उसको कितना आप देते हैं। इट्स कॉल्ड एज वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इसको हम वेरिएबल कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरी होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इट बिगिनस एज वैल्यू ऑफ द लेबर पावर and ends as the value produced by that labor power in the form of a commodity। इसकी शुरुआत होती है वैल्यू ऑफ द लेबर पावर, और इसका जो एंड होता है, इस काम में कितना वैल्यू उस लेबर ने प्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी, ये वैरी होता है। सरप्लस वैल्यू इज द अनपेड लेबर ऑफ द लेबरर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सरप्लस वैल्यू इज द अनपेड लेबर ऑफ द लेबरर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर 10 hours, the master, the capitalist, gives him wages only for the 8 hours of his work. The 2 hours, what remain is the 2 hours. 2 hours are unpaid labor. This is the surplus value, and this grows with the passage of time, because under capitalism there is competition among the capitalists, and in this competition, if a capitalist has to survive, he has to survive by appropriating more and more surplus value from the work of the laborer. According to Karl Marx, the history of the capitalist production is the history of struggles by the capitalist to increase surplus value and resistance by the worker against this increase. Karl Marx in short में कहता है the history of capitalist production is a history of struggles। ये struggle है between the two classes, while one class, that is masters, they always want to increase their surplus value. On the other hand, there is another class, workers, have-nots, who will always like to resist this move of increasing this surplus value by the master. I think this was the brief presentation on theory of surplus value given by Karl Marx. I think I hope you people would have understood it. Thanks. Stay home, stay safe.